नमस्कार, आदाब, व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं टीएलआर न्यूज। आप जानते हैं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही भी हैं और साथ में डेवलपमेंट्स को नज़र भी लग जाती है। वो नज़र कैसे लगती है वो भी बात करेंगे और साथ में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज़ के लिए आए हैं, खासतौर पे ब्लॉक गुंदना के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि हमारे साथ में एडवोकेट आसिम हाशमी साहब हैं और ये डीडीसी काउंसलर है हमारे गुंदना ब्लॉक के, और साथ में हर मुद्दे के ऊपर बात रखते हैं। और भी अभी नेशनल मुद्दा भी है, वोट चोरी को लेकर भी इनका क्या कुछ कहना है, उसके ऊपर भी हम इनसे ज़रूर बात करेंगे। चलिए इनसे बात कर रहेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने जो है डेवलपमेंट की 2-3 रोड्स हमारे ब्लॉक्स के अंदर जो है वो देखी हमने कि आपने सेंक्शन किया है, और अभी उन जगहों को, जिन जगहों के लिए हम हमेशा सवाल पूछते थे कि उन एरियाज़ को कब कनेक्ट किया जाएगा, वो अब कनेक्ट होंगी। वो मैं अपने मालिक का शुक्र अदा करता हूँ कि उन सवालों का जवाब उसने मेरे ज़रिए दिलवाया। वाकई में सवाल था पुनियाला का, वाकई में सवाल था घड़त्तर का, वाकई में सवाल था करमानपुरा फल्स रोड का और ब्रांडी बखना वगैरह का। इन जगहों का सवाल तो था और हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसकी मेहर हो, उसका करम हो। दावे तो नहीं करने चाहिए बड़े बड़े, ना हमने दावे किए ना कभी वादे किए। ये जब फाइनल स्टेज में चीज़ आ गई, जब प्रोसेस में आ गई टेंडरिंग, तब आपसे बात हो रही। उससे पहले हमने कोई ऐसा नहीं कहा कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्यों अच्छा नहीं लगता है। वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दैट डजंट लुक नाइस। यू डू महराज मलिक की तरफ इशारा तो नहीं? बारे में मैं किसी को डिस्कस करता ही नहीं हूँ। मैं किसी भी साहब के बारे में बात नहीं करता हूँ, मेरी तबीयत में नहीं। आपने आज तक नहीं देखा होगा मैंने किसी का नाम लिया। आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी। मैं कह रहा हूँ कि बजाय ये कि पॉलिटिक्स करके आप इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिसाइज करें, इंस्टीट्यूशंस को यूज करिए काम के लिए, और बड़ा तरीका होता है उसका। अब अजीब एक सूरत हाल ये भी है, आपने बात जैसे करी, वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पे घूम रहा है वही काम कर रहा है। काम तो सोशल मीडिया पे थोड़ी होता है, काम यहाँ होता है। आज इस वक्त आपने ये कैमरा लगाया यहाँ पे और मेरे पास आके बैठे मेरे ऑफिस में, तो इसका मतलब इसी वक्त यहाँ काम हो रहा है, इसके आगे पीछे कोई काम नहीं हो रहा है। सो मीनिंग देयर बाय कि लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि काम के तरीके डिफरेंट होते हैं। काम होता है डिफरेंटली, काम साइलेंस में होता है, खामोशी में होता है, उसके एक अपने जवाबित और तरीके होते हैं। खैर बहरहाल मैं ना किसी के ऊपर कमेंट करना पसंद करता हूँ, हर एक का अपना तरीका है। Everybody is entitled to his own way of dealing with the things. I'm not a master of any person to tell him कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसी को भी। मेरा अपना तरीका काम करना है। मैं ये बताऊं कि जिम्मेदारी मेरी थी जब हम डीडीसी काउंसलर बने, पॉलिटिक्स में आए, हमारा एक सिलसिला रहा पीछे से। कभी डिटेल इंटरव्यू करेंगे। आई एम नॉट न्यू टू दिस डेवलपमेंट, आई मे बी पर्सनली न्यू, बट माई फैमिली हैज बीन इन्वॉल्व इन इट फॉर डेकेड्स। जाइए इलाके में, जाइए वहां मत जाइए, उस इलाके में जाइए, आपको बताएंगे कि इस इलाके की डेवलपमेंट के जो बीकन रहे मेरे वाल साहब रहे। पूछिए किसी से भी। आज से 30 साल 40 साल इंस्टीट्यूशन ऑफिस उन्होंने खुलवाए यहाँ पे, सैयद मोहम्मद हनीफ हाशमी साहब ने। इलाके के लोग बताएंगे आपको क्या न क्या किया है। अब मैं बेसिकली प्रोफेशनली एक्टिव रहा, लोग लाया, पॉलिटिक्स में उतर गया, ये उसकी मर्जी। लेकिन जब मैं उतरा, जब मैंने देखा डेवलपमेंट, मैंने कभी कोई वादा नहीं किया है, कभी। मैं इस वक्त भी कह रहा हूँ, न किया है न करूंगा। वादा करने वाला झूठा होता है। मैं कैसे किसी चीज के लिए सर्टिफाई कर सकता हूँ कि मैं ये कर दूं? कौन होता हूं मैं करने वाला, जब तक उसका कर्म नहीं होगा। मैं एक प्रोफेशनल क्रिमिनल लॉयर हूँ, लॉ प्रैक्टिस करता हूँ। वहां हम नहीं कहते, अगर 150% सर्टन है तब भी जब तक हाथ में हुक्मनामा नहीं होता हम नहीं बात करते। Nobody knows what will happen in between. Anyways, we'll come to the मेन टॉपिक ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटी। ये जो मेरी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है, मैंने कभी इस तक कन्फाइन नहीं रहा, ये भी बताता चलो आज। मैंने कभी नहीं बोला, मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में नजर मारी, जहां जहां तक जा सके वहां वहां जो जो कर सकते किए। कभी पूरा बैठेंगे, मैं आपको पूरा दूंगा इंशाल्लाह। लोग हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह के करम से क्या कुछ हमारे हाथ से हुआ है। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो गुंदना है ब्लॉक और घट का ब्लॉक, वो एरिया, ये गुंदना मैंने पर्टिकुलरली देखा कि ये डेवलपमेंट इंडेक्स पे सबसे पीछे नजर आया मुझे पूछा किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने एक बार, सीनियर डीसी साहब ने एक दिन बैक में, कि आपको क्या लगता है इस इलाके में सबसे बैकवर्ड? मैंने कहा मुझे तो गुंदना ही लगता है, जहां रोड कनेक्टिविटी ही नहीं है कहीं, जहां बड़े गांव अभी बड़े हुए हैं जिनको दूर दूर तक रोड कनेक्टिविटी नहीं। बार बार आप पुनियाला की बात क्यों, पुनियाला बार बार क्यों आता है?
बिकॉज पुनियाला इस डिस्ट्रिक्ट के रिमोटेस्ट गांव में है, और लोग, जब मैं गया था 2-2.5 घंटे पैदल लगे थे एक साइड में पहुंचने में, 3 घंटे। तो उन लोगों की क्या हालत होगी। फिर मैंने उसके बाद देखा, वो एक वायरल हुआ था कि लोग ट्रांसफार्मर कैसे उठा के ले जाते होंगे कांधों पे वहां उधर गांव में। सेम इज द केस विद गड़त्तर। 2 श्याल है, ऊपर टंडर एक गांव है, रिमोट एरिया से मलवना तक रोड पहुंचा, लेकिन ऊपर दीवार रोड नहीं है। इधर बखना, ब्राड़नी, रिशाना, उधर रोड नहीं है। यानी कि बड़े बड़े गांव, माठोड़ी यहाँ सेंटर में पड़ता, वहां रोड नहीं। ये सारी जगहों पे मेरी नजर थी। अब यूटी सेक्टर में तो मैंने कई प्रोजेक्ट दिए थे, नबार्ड में हमने प्रोजेक्ट प्रेस किए, नबार्ड में पैसा नहीं आने लगा। अल्टीमेटली जब आया भी तो लिमिटेड आया, तो उसमें एक पुनियाला, हमने जो पैसा यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आया रिलीज होके, तो हमने प्रेस किया और पुनियाला करवाया। आपके इलाके की पुनियाला की कुछ लोग उस दिन यहाँ बैठे थे चेयरमैन साहब ऑफिस। मैंने कहा यार सियासत नहीं करना, हम कर देंगे इसको, क्योंकि डेवलपमेंट को अगर सियासत में आप मिक्स करोगे तो वो डेवलपमेंट टॉस चली जाती है, वो होती नहीं, फिर करने दो ना। इसीलिए मैंने सियासत को डेवलपमेंट से साइड पे रखा। वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। खुद लोगों को पता चलेगा क्या किया, किसने नहीं किया। मेरे कहने और दूसरे के कहने से कुछ नहीं होता। झूठ की वैसे भी उम्र नहीं होती। अगर लोग झूठ आएंगे हमको, ये जी ये क्रेडिट दो, ये क्रेडिट दो। एनीवेज, तो काफी कुछ मुझे सेटिस्फेक्शन मिली रोड सेक्टर में खास करके। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि इन सालों में मैंने डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में रोड्स करवाई, स्टेट सेक्टर में रोड करवाई, नबार्ड में रोड हुई, पीएमजीएस में अपग्रेडेशन ऑफ रोड हुई, आपकी डलखंड कोट शिवा डल से नीचे लेके ऊपर तक। इधर ये दूसरी, इधर भरत रोड भी उसमें हुई थी, तो ये एक सेटिस्फेक्शन मिली। लेकिन अब ये प्रोसेस चल ही रहा था, तो हाथ पैर मार रहे थे, तो गॉड हैज बीन वेरी ग्रेशियस। तो एक रुका हुआ था कई सालों से, पीएमजीएसवाई 3 होने के बाद पीएमजीएसवाई की नई स्कीम्स नहीं आ रही थी। तो लास्ट ईयर फाइनली 2024 में, 2024 की बात है, वी आर इन द मिड ऑफ द 2025 गुजर चुका है, अभी 2024 के आखिर में तो यहाँ असेंबली इलेक्शन भी हुए, लेकिन 2024 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएमजीएसवाई 4 J&K स्टेट के लिए ओके कर दिया। और फिर उस पीएमजीएसवाई 4 में हमको बताया गया बाज़ाब्ता तौर कि आप आइडेंटिफाई करिए वो एरियाज जो आपके जो है अनकनेक्टेड है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की कि कोई जगह ना छूटे। इसीलिए गुंदना ब्लॉक में अकेले 23 अप्रूव हुए हैं हमारे प्रोजेक्ट। डोलनी गड़त्तर वाला एक, और वो बखना वाला जिसमें अलाइनमेंट का प्रॉब्लम तो है, अलाइनमेंट का बड़ा सीरियस इशू है, अलाइनमेंट में मैनिपुलेशन हुई है, गलत हुआ है, वो अपनी जगह। लेकिन वो बखना सबसे ज्यादा डिजर्विंग था वो एरिया, और ये डोलनी गड़त्तर ये टॉप पे आ गए। फर्स्ट फेज में इनकी टेंडरिंग हुई, लेकिन बाकी भी अप्रूव्ड हुए हैं। घट में 12, ये भी मेरे उसमें जुरिस्डिक्शन पड़ता, मेरे एरिया से कॉन्स्टिट्यूंसी के 35-36 दो उदयनपुर वाली पंचायत में मेरे एरियाज में जाते हैं उस साइड, उधर भी हमने पुश किया। सिग्नेचर तो हमारे हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट में। अब अगर किसी को कंफ्यूजन रहे ये कि अभी क्रेडिट गेम शुरू हो जाएगी, नए नए लोग आए, लेकिन क्रेडिट गेम से लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। हाँ, क्रेडिट में मैंने कभी, आप देखो मैं आपको ये बताता चलो, मैंने कभी क्रेडिट लेने की कोशिश की कहीं? मैं कोई यूज किया? जैसे आप कह रहे भी हैं, तो वैसे जो आपके अपोजिट हाँ, जैसे अपोजिट लोग हैं, जैसे आपने कल शाम को फेसबुक पे डाला था, तो वैसे इन्फॉर्मेशन मिल गई सबको। तो आपके जो अपोजिट में लोग हैं वो ऑटोमेटिक इस चीज को नहीं हो, क्योंकि कल आप जो है कहीं आपको वहां से वोट ना मिले, आपका इन्फ्लुएंस वहां पे बन ना जाए। इसलिए ये रही आपके लिए मैं दिखाता चलूं, ये गाइडलाइंस पीएमजीएसवाई 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। 5.5 After CNCPL is prepared and verified, it shall be placed before the district panchayat. Who is district panchayat? जो Council. ठीक। The member of parliament shall be given a copy. उनको कॉपी दिया जाएगा। मेंबर पार्लियामेंट अगर कोई एमएलए हो, उनको कॉपी दी जाएगी। सिर्फ प्रिपेयर कौन करेगी? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। 5.6 नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहां से लेगी? And their suggestion of a lower level पंचायती राज shall be taken. इवन हमको सरपंचेस और पंचेस के सजेशन लेने थे, लेकिन चूंकि सरपंच और पंचेस नहीं थे, वो भी हम ही थे, तो हमने खुद ही सारा कुछ की, जरूरत ही नहीं पड़ी किसी की, तो हम खुद जानते थे। देन अगर कोई आता है, उसके बाद सुनिए, who will approve these project? अप्रूवल ही होता है ना। 5.6 ये आपके लिए। आफ्टर अप्रूवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, आप देख लीजिए
आफ्टर द अब देख लीजिए, ब्रीफली देख लीजिए, इतना देख लीजिए, मैं पढ़ दूंगा, आप देख लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा आपको, कॉपी शेयर करूंगा। आफ्टर द अप्रूवल बाय द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, कामा, the proposal would be forwarded by the project implementation unit to SRRDA. The PIU will at that time prepare the detailed proposal forwarded by the member of parliament pro forma MP1। अगर MP साहब जो है उनके कोई प्रपोजल होंगे वो भी इसी में इंक्लूड होंगे, वो वहां से फॉरवर्ड करेंगे, ठीक। एंड एक्शन टेकन देयर ऑन फ्रॉम ऑप्टिमाइज in all cases where the proposal of MP has not been included, cogent reason shall be given based on the reason given by the district panchayat। So it is only the district council। और ये जो हमने प्रोजेक्ट्स बनवाए थे, ये जब तैयार हुए सारे, इनकी जियो टैगिंग हुई, उसके बाद ये सारे डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट काउंसिल में आए, काउंसिल की मीटिंग हुई, मिनट्स ऑफ मीटिंग मौजूद है, निकाल लीजिए, जिसमें इनको अप्रूव किया गया, तब जाके दिल्ली चले गए ये और वहां से पैसा आया। नहीं, ये फिर भी बोलते हैं कि नहीं, नेशनल लेवल पे तो कौन है, वहां से तो हम ही अप्रूव करें। देखिए नेशनल लेवल, कमाल है भाई, बस आएगा इसीलिए, जस्ट मिनट, कमाल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है ये सब, स्टेट गवर्नमेंट का काम ये सब है, देना तो उन्होंने ही होता है, यहां थोड़ी जनरेट होता है कुछ भी, दिस इज देयर ड्यूटी। मसला ये है कि ग्राउंड पे कौन एग्जीक्यूट करता है इसको, और कौन आइडेंटिफाई करके किसको एम्पावर किया है। सो वरना कहने को तो जो है प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कंट्री, ठीक, ये गवर्नमेंट जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन गवर्नमेंट जो है बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ दैट पर्पस, गवर्नमेंट किसी की इंडिविजुअल की नहीं होती है, ये गवर्नमेंट के तरीके। इससे पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट उसने काम नहीं किए, आपके सामने सारे काम, ये जितना आपका नेशनल हाईवे का नेटवर्क है, ये जो टनल है आपका नास्ट्री का, किसने बनवाया? ये जो आपकी जो श्रीनगर का काजीगुंड का टनल, ये किसने अप्रूव किया था? लेकिन नेपली फ्लाईओवर भी उसके बीच में ही आता है, आप जानते हैं कि अभी आना चाहते हैं, अभी उसकी नजर लगी, नजर नहीं लगी। ये जो आपका ये है बेसिकली, हम लोग यहाँ पे जो है ना आपस में सिर्फ एक दूसरे की क्रेडिट के चक्कर में रहते, वी हैव द स्लेव माइंड्स, हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये सबसे बड़ा स्कैंडल है ये जो नेशनल हाईवे बन रहा है, इतना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, क्या है ये मुझे बताइए। टनल आपके तैयार हैं 2, मैं एक दिन गया वहां घूमा, ये पहले टनल हैं जिन्हें तैयार हुए कम से कम 4 महीने हुए, फुल्ली ऑपरेशनल, लेकिन यूज में नहीं आ पा रहे हैं, क्यों? अब इस इतने बड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट में जहां प्लानिंग ना हो, जहां सिर्फ खाना हजारों करोड़ का ये लोग खाते हों, वहां प्लानिंग नहीं हो, तो इससे बड़ा कोई स्कैंडल है। आपने टनल बना दिया, आपका एक्सेस ही नहीं कहीं। आपने ये फ्लाईओवर जहां उठाया है, ये नेपली थी, चीख चीख के कहा हमने कि भाई ये नेपली है, यहां कभी रोड टिकी ही नहीं है, लेकिन नहीं, आपने बनाया, अब ये ब्लॉक है। अब जो आप डाइवर्शन करने की कोशिश कर रहे हो, ये जो लाखों, ये हजारों लाख, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ है, ये जो जाया होने जा रहा है, इसका हिसाब कौन देगा? इससे गरीबों का पेट भरते, लेकिन अपना ही पेट नहीं भरता है। सारी की सारी अगर इनकी देखेंगे, इसमें आप नेशनल हाईवे की एक देखिए, ये सारी की सारी अलाइनमेंट फ्लॉड है, मोटिवेटेड है, पॉलिटिसाइज्ड है। आप भी इल्जाम लगा रही है, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं, चलिए मैं साथ आता हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा, मेरी आदत नहीं है इल्जाम लगाने की। कोई भी इंजीनियर ना ये मुझे एक्सप्लेन करके दे, इतनी बेसिक समझ है हमें इंजीनियरिंग की भी। मुझे ये बताइए ना, आप जाइए कैसे बना है डीपीआर, इल्जाम क्या लगाना? जाइए खंगाली यहाँ लैंड एक्विजिशन के प्रोजेक्ट्स को, लैंड एक्विजिशन कैसे हुआ, कितना पैसा लिया, करोड़ों करोड़ रुपया लोगों ने लिया है, उसके हिसाब से ये टनल मुझे नहीं लगते, चलिए बना दिए, इतने इंपॉर्टेंट थे कि हजारों करोड़ रुपया, लेकिन आप टनल बना रहे हो, उसके आगे फ्लाईओवर बना, आगे कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है 4 महीने से, अभी भी नहीं है। अब आपने क्या कर दिया, मुझे नहीं समझ आ रही, क्या ओपन किया उसको, ओपन किया टनल, और लोगों को पुराने रास्ते से घुमा रहे हैं, उनको 20-25 अभी एक बस भी जो है मोड़ के ऊपर अटकी है, अभी एक्सीडेंट हो सकता है, अटक जाएगी, क्योंकि लोग प्रायोरिटी नहीं है। और आप लोगों को गलत फहमी कि वो लोग जो इक्तदार में बैठे हुए हैं उनको आपकी कोई परेशानी है, और सब धंधा कर रहे हैं। ऑडिट तो करे कोई इस सब का, देखे तो इस सब को ढूंढे कोई। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न रहा है यहाँ पे इस इलाके में, डिस्ट्रिक्ट डोडा में और चिनाब रीजन में, यहाँ सबसे ज्यादा कीमती जाने जाया हुई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हुई। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जब होता है तो आप एक एफआईआर लगा देते हो ड्राइवर के ऊपर,
फाइल क्लोज करते हैं, ड्राइवर इज डेड, फाइल इज क्लोज, कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं हुआ। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये रोड की अलाइनमेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अनसाइंटिफिक रॉन्ग सर्वे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं जिनकी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी बनती है। दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हम है ना, हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको कहा हमारी मेंटेलिटी स्लेव मेंटेलिटी है। हम खुद जो है किसी अफसरशाही के पीछे घूमने में फख्र महसूस करते हैं, फोटो खिंचवाने में से। फोटो खिंचवाने में फख्र महसूस करते हैं। ये हमारा लेवल है भाई। डेवलपमेंटल में तो कंट्रीज में और प्लेसेस में तो लोग अकाउंटेबल बनते। ये मैं कह रहा हूँ, ये इस पे आप करिए ना, मुझे भी ले जाइए साथ, मैं भी चलूंगा। एक्चुअली हमको 1 महीने पहले आए भी थे तो हम भी हैरान थे ये क्या बन रहा है। यहाँ से आप जाइए पुलडोडा में एक फ्लाईओवर बना है नेपली के ऊपर वो तो इंजीनियरिंग मार्वल है यार, नेशनल हाईवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग। निकल में वो 500-600 मीटर बना हुआ है, फुल्ली ब्लैक टॉप, बड़ा खूबसूरत। वहां तक गाड़ी आप उड़ा के ले जाए, वहां से आगे ऐसे बांधे। मैंने फोटो वीडियो भी वैसे उसकी बनाई थी ना, हमने भी वहाँ की बहुत बार जो है रिपोर्टिंग भी की है। रिसेंटली भी हमने वहाँ पे रिपोर्टिंग की जब बंद होने जा रहा था। वहाँ पे एक्चुअली में 3 कंपनियां आई। नहीं, कंपनीज को छोड़िए, अल्टीमेटली NHADCL देखती है ना इसको। आप मुझे बताइए वहां जाके अगर उन्होंने वो 700-800 मीटर डबल लेन फ्लाईओवर बनाया जिसको ब्लैक टॉप भी, आगे जाएगा कहाँ, जा कहाँ रहा है? उसकी मीम्स भी बन रही है सोशल मीडिया पे, जाएगा कहाँ आगे? मतलब इससे बड़ा कोई करप्शन और स्कैंडल है? यहां जो हम जहां रहते हैं ना, बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं सब कुछ खा जाती हैं। वो किसी ने कहा ना कि बेसिकली लॉन्ग बैक पूछा गया था व्हाट इज लॉ, उन्होंने कहा कि ये एक जाल है जिसको बड़ी मछलियां अपने दांतों से काट के खा जाती हैं और छोटी बीच में निकल फंसती हुई बेचारी दरमियान वाली, ठीक है ना। वो इसको आप ले लीजिए, इस पूरे सेक्टर को, इसको देखिए आगे तक रोड बनी क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्क देखिए, और अब अंदाजा नहीं कितने पैसे लोगों ने कमाए, कितनी बड़ी बड़ी ठेकेदारियां हुई, उसमें कहां कहां तक चले गए होंगे। ये नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट के साथ हो रहा है, हमारी तो कोई से नहीं है ना उसमें प्रैक्टिकल। वो सुलंत कौंसिल की है अगर डेवलप्ड स्टेट डेवलप्ड कंट्री होती, लेकिन यहाँ तो कहते हैं हम साहिब कहते हैं हम सभी खुद ही करेंगे, क्योंकि कोई और बीच में पूछना भी नहीं चाहिए हमको हमारे साथ यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन जिस लीडर के ऊपर आपने इल्जाम लगाया, मैंने किसी लीडर के ऊपर इल्जाम लगाया मतलब जैसे आपने कहा कि किसी इन्फ्लुएंस से ऊपर रोड गई है, ये पूरा सिस्टम है, इसमें सब आपस में बेनिफिशियरी हैं, लेकिन वो वही इन्फ्लुएंस लगा के उसको कंप्लीट क्यों नहीं करवा लेते? बेनिफिशियरी है ना भाई, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, वो होगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आप ले जाइए, ऐसा उनके पास सरकार है, पैसा ठीक है, आप अलाइनमेंट कैसे ले गए हो भाई? आप ऐसे ले गए हो, ऐसे आप ऐसे मोड़ रहे हो एक जगह जहां ऊपर पहाड़ी है, वो भी स्टिल है, सैंड है, वो एस बनाने की कोशिश की जा रही है। काटो ना, आप उसको ज्यादा काटोगे, कितना काटोगे, वो नीचे आ जाएगा सारा पहाड़, फिर भी कुछ नहीं टिकेगा। ये कौन सी इंजीनियरिंग है, ये कौन सी इंजीनियरिंग मालूम? किस चीज का पैसा लेते हैं ये सरकार से? तनख्वाहें पूछ ले, इनको क्यों नहीं, इनका क्यों नहीं ऑडिट होता है? इस पूरे प्रोजेक्ट को क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया जाता है? इन्वेस्टिगेट करते हैं, बेचते हैं, बेचारे किसी ने गाय ली होगी, उस पर लोन लिया होगा गाय के लिए, वो गाय बेचारी मर गई होगी, उसको जाते हैं घर लाओ जी, नहीं तो घर हम तुम्हारा सीज करेंगे। क्यों? कमजोर होता है ना, गरीब होता है ना। गरीब का अगर किसी के कर्ज होगा बेचारे का, पहले उसको जबरदस्ती कर्ज थमाएंगे हाथ में, ललचाएंगे, फिर जब वो बेचारा गुर्बत में दलदल में होगा उसको, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियां भाग जाएंगी, उनके माप भी होंगे। ये बेसिकली पूरा सिस्टम जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, होल सिस्टम। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीते दिनों हमने देखा कि गुंडागर्दी की चीजें जो है सामने आई, उसको लेकर कैसे देखते हैं? आपने देखी होंगी वीडियोस। देखो यार, बात सुनो, रूटीन का क्राइम चलता रहता है, ये सोसाइटी में चलते रहते हैं, लेकिन एक चीज नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली जो मैं वो इशू देख रहा हूं, मेरे लिए इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन एक बात है उस मामले में, अगर लोगों को ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होती हैं, कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हो, अगर वो फेयर और न्यूट्रल ना हो और लोगों में इंप्रेशन चला जाए कि न्यूट्रल नहीं है, लोगों में इंप्रेशन चला जाए कि किसी तबके को प्रोटेक्ट कर रहे हैं चाहे वो कुछ भी करें, या किसी ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं चाहे वो कुछ, तब इशू बन जाता है, वरना लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। मैं जो इस इशू को समझ सका हूं कि पूरे तबके में ये इंप्रेशन है लोगों में
कि ये कुछ लोग जो हैं इनको प्रोटेक्शन है कहीं ना कहीं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। कानून अपना रास्ता लेता है, कहीं गिरफ्तार हो जाए, कोई क्राइम करे, भुगतेगा। हालांकि मैं कहीं कह रहा था रिसेंटली कि अगर किसी आदमी को ऐसी सोसाइटी में आप नहीं रोकोगे और वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है तो आप उसी के साथ बुरा कर रहे हो, क्योंकि उसमें रोक नहीं पड़ेगी ना, तो बुरे दूर। ये तो खैर मैंने क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ी हुई है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मतलब बड़ा क्रिमिनल बचा सकते हैं आप बनाने से उसको, अगर छोटे से क्राइम में ही से टोकन है। मकसद क्या होता है बेसिकली लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का? हमारी सोसाइटी में जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस राइज है वो रिफॉर्मेटिव है, बेसिकली काम होता है रिफॉर्म करना। लेकिन अब जो अंदर आपके अंदर जब विंडिक्टिवनेस, जब पॉलिटिकली आप जो है बेसिकली एनवायरनमेंट को इतना हाइटन करेंगे और इतनी हेट्रेड फैलाएंगे, फिर ये चीजें सस्पिशंस क्रिएट होती। लेकिन अब तो किसी चीज का कोई, आप पूछना चाहते थे, आपने बात छेड़ी थी इलेक्शन प्रोसेस की, वहां भी आना चाहेंगे। बिल्कुल, अभी उसी पे है नेक्स्ट मेरा वही। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होकर प्रूफ दे रहे हैं, नेशनल लेवल पे हमने देख रहा है कि हंगामा एक चल पड़ा है। मैं 10-12 साल से कह रहा हूं कि इलेक्शन जो है सारे के सारे मैनिपुलेट होते हैं। भाई इतने पागल नहीं होते लोग, नजर कुछ आ रहा निकल कुछ रहा है, तो इतने पागल थोड़ी है सारी दुनिया। लेकिन इस बात पे हमेशा ये खड़ा किया जाता है इस वाली बात पे कि नहीं, फिर जीते कैसे, ऑपोजिशन के लोग कैसे जीते। एक चीज में कांग्रेस को बोलूंगा कि उनका जो कंडक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा सोच के फिर करना, उसी की वजह से वो पीछे रहे। दे शुड हैव टेकन दिस कॉल लॉन्ग बैक, दे हैव बीन वेरी लेट एक्सरसाइज करके। अब देखो ऐसे ब्रेजरली इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है कि मैं ट्रांसपेरेंसी नहीं दूंगा, इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है कि मैं वोटर लिस्ट नहीं दूंगा। अब यहां बात आ गई। सो व्हेन द इलेक्शन के प्रोसेस से लोगों का अगर यकीन उठ जाए तो इससे बड़ी डेंजरस चीज मुल्क के लिए कोई नहीं होती है। ये याद रखें, वो जो खुद को देशभक्त कहलाने की कोशिश करते हैं ना, वही सबसे बड़े देश के दुश्मन होते हैं फिर। क्योंकि देश, जब मैं अपने आप को ही मुल्क समझने लगूं, आई एम द कंट्री, फिर बाकियों को मैं एक्सक्लूड करूंगा, तो इससे बड़ी डेंजरस चीज कोई होगी। सो बेसिकली ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। एक तबका है वो बेसिकली कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में है, कैपिटलिस्ट ने उस पूरे तबके को अपने उस कंट्रोल में रखा, उन्होंने अपने मोहरे लाए हैं। वो सारा पैसे का खेल है। बड़े बड़े मछलियां आई हैं, वो छोटी मछलियों को खा रही हैं। करप्शन की खुली छूट है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। जब मैं ये समझना, अगर मुझे ये लगे कि मुझे कल को खुदा को जवाब नहीं देना किसी भी चीज का, तो मैं तो कुछ भी कर लूं। जो खुद ही अपने आप को खुदा समझ, नहीं, मैं तो कुछ भी कर लूं ना। मुझे कौन सी चीज रोकती है कोई गलत काम करने से? या तो कानून का डर, या तो खुदा का डर, भगवान का डर, यही है ना। अगर ये दो डर आप मेरे अंदर से निकाल दोगे तो मुझे कौन सी चीज रोक सकती है? मैं कुछ भी कर लूं। तो आप बेसिकली जब आप एक तबके के अंदर डर निकाल रहे हो और उस डर निकालने के बाद जो है उस तबके को ये महसूस हो कि उन्हें कोई अकाउंटेबल नहीं कर सकता है, तो कुछ भी कर लेंगे। फिर ऐसी ही बनेंगी आपकी सड़कें, ऐसे बनेंगे आपके फ्लाईओवर्स, ऐसे गिरेंगे आपके ब्रिज, ऐसे ही होगा सारा कुछ। आपको मैं ये बताऊं कि पिछले 6-7 साल, अभी तो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कतें आ रही काम करने। ये दुनिया का पहला मॉडल है पूरे वर्ल्ड में जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है, लोगों के नुमाइंदे, और एक ऑटोक्रेट आदमी कहता है मैं जी हुक्मनामा सादिर करूंगा, और लोग वाह वाह कर रहे हैं। क्यों? ये इंटरेस्ट्स वही वाले हैं। आपको गवर्नमेंट है मौजूद, लेकिन मैं आपको वसूख से कहूंगा कि पिछले 6-7 साल में इतनी लूट खसूट हुई है इस रियासत में, आप सोच नहीं सकते हो। किसी भी ब्यूरोक्रेट की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। करता था फील अकाउंटेबल, टॉप ब्यूरोक्रेट्स जितने भी थे कुछ भी कर लेते थे। भाई 13,000 करोड़ का स्कैंडल आपका एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर दिल्ली को लिख रहा है जे में है, कोई इंक्वायरी हो रही है, कोई एफआईआर? पटवारी को पकड़ेंगे 2,000 रुपए पकड़ते हुए, वाह जी वाह, हो गई एंटी करप्शन। 13,000 करोड़ रुपए का स्कैंडल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल का अशोक कुमार परमर यहां J&K में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखता है कि यहां पे इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, किसी कान पे जू नहीं रेंग रही है। स्कैंडल नजर आ रहा है आपको? क्या स्कैंडल हुआ था? पहले आपका जो है JJM में इकट्ठा टेंडर हुआ था, जो डीपीआरस बनी थी, कहा कि ठेकेदार पाइप खुद खरीदेगा, वो लगाएगा। फिर टेंडर कैंसिल किए गए सारे, फिर कहा गया नहीं पाइपें हम देंगे। पाइपें वहां से आई टिकती हैं वो पाइपें?
आप छेड़ो जरा पाइप को, सर्दियां आने तो सारी टूट जाएंगी। 13,000 करोड़ का कोई पूछता है? जहां ऐसी करप्शन और ऐसी डंके की चोट पे सीना ठोक के हो, वहां आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? खैर, हम डेवलपमेंट से उस तरफ निकले, लेकिन ये भी डेवलपमेंट का हिस्सा है। बहरहाल, थोड़ा सा आदमी कभी जो है, मैं कम बोलता हूं इन टॉपिक्स पे, लेकिन कभी आ जाए तो फिर जो हमसे छीना गया है ना, जो हमारी तजलील की गई, जो हमारी हमारी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया, प्लंडर किया गया, बादशाहियां की गई है यहाँ पे आके, ये तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी सरकार को तो ये व्हाइट पेपर सामने लाना चाहिए कि बताओ 6 साल में जरा पता तो चले इन्होंने क्या खजाना खोखला कर दिया, हमारा खाली कर दिया। फिर बातें करेंगे वहां से आएगा। भाई तुमने ले लिया सारा, यहां से कहां से आएगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तुम बना रहे हो, हजारों करोड़ रुपए के वहां गबन हो रहे हैं, गुंडागर्दियां चल रही। किश्तवाड़ क्या है? गोल्ड माइन है? हर दिन हंगामा होता है। बेनिफिशरीज है ना लोग किश्तवाड़ में। आई हैव वेल गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ऑल। किश्तवाड़ से इलेक्शन फाइनेंसेस होते हैं लोगों की, किश्तवाड़ से मतलब ब्लू आइड पीपल दिखाए गए हैं लोग, किसकी मर्जी से मुलाजिम लगेगा वहां, किसकी मर्जी से ठेके होंगे, किसको ठेके मिलेंगे, किसको क्या करना, बताइए। ये कभी आपने देखा है? और इन लोगों से कभी बात करो ना, तो ये बड़ा मुस्कुरा के कहते हैं हाँ पहले भी होता था, पहले। मैंने कहा चलो जी, पहले भी होता होगा। ये दिस इज देयर जस्टिफिकेशन। कैन देयर बी एनीथिंग मोर शेमफुल? एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी महराज मलिक जी के साथ आपकी, और उस वीडियो में कुछ बातचीत हो रही थी। आई थिंक हॉस्पिटल की वो वीडियो थी। महराज मलिक को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महराज मलिक साहब पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ऐसा क्यों, डरते हैं उनसे? जैसा क्या आप पता हम आपके खिलाफ हो जाएं, कुछ बोले अरे हो जाएं जी, हमारे खिलाफ सारी दुनिया हो जाए, वो परेशानी हमने कभी ली नहीं, पता है सबको, उनको भी पता है, सबको पता है। ये क्या मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता? दोस्ती वाला है आपकी अंडरस्टैंडिंग, या मतलब आप उनके ऊपर बात ही नहीं करना चाहते? बेसिकली आई डोंट वांट, इंडिविजुअल्स को मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। मेरा सब एक इंडिविजुअल है, एक आदमी है। एमएलए भी है ना साथ? तो ठीक है ना, इंडिविजुअल ही है। एमएलए तो बहुत हैं, वो भी एक एमएलए है उन सारे एमएलएज में। तो महराज साहब को और भी एमएलए, उनको भी पूछ लिया करे वो क्या कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में 2 एमएलए और हैं। तो जब आप मिले थे तो क्या डिस्कस क्या हो रहा? महराज को कोई हॉस्पिटल का? महराज हैज बीन माय कलीग, 4 साल मेरे साथ रहा डीडीसी में। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये कैमरे के बगैर भी घुमा करो, जाया करो, लोगों की तीमारदारी किया करो, और कुछ नहीं कहा था। पूछा करो, आप अल्लाह से डरो, कुछ ऐसा? मैंने कहा उसके लिए भी कभी कुछ किया करो, कैमरे के लिए मत सब कुछ किया करो, और कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था कैमरे के लिए ही मत किया करो सर, कैमरे के बगैर भी कोई चीजें कर लिया करो। कैमरे के बगैर ज्यादा अच्छी चीजें होती। वही जहां से आपने शुरू किया था वहां पहुंच के बात खत्म हो गई। लेकिन मैं इंडिविजुअल्स को डिस्कस नहीं करता। ही इज हिज ओन वे। आई विश कि वो काम कर सके बजाय पॉलिटिसाइज करने की चीजों को। आई विश कि वो डिलीवर कर सके। नहीं करेगा डिलीवर तो खुद भुगतेंगे, उसमें क्या है। चलिए, तो आपका क्या कुछ कहना है? अभी कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय रख सकते हैं। दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाजत, और देखते रहें आपका अपना चैनल टीएलआर न्यूज़। धन्यवाद।